फ्रेंड्स, कभी आप लोगों ने सुना होगा दैट दैट पर्सन इज़ गुड, दैट पर्सन इज़ वेरी गुड, दैट पर्सन इज़ एक्सीलेंट, दैट पर्सन इज़ ब्लैक, दैट पर्सन इज़ वाइट, दैट पर्सन इज़ मिल्की वाइट, दैट पर्सन is rich, that person is poor, that person is genius, that person is eccentric, that person is a hustler, that person is a laggard, that person is a that person has got very fast processing of actions in his life. Then another side you will find people saying that that person is laid back. But have you ever heard, क्या आपने कभी सुना है, क्या आपने कभी को कहते हुए सुना है किसी को कहते हुए कि hell is the other people, hell is the other people? तो ये जितना एग्जाम्पल्स मैंने अभी दिए वो तो हम लोगों ने सुना है, बट ये हम लोगों ने नहीं सुना है, मेजॉरिटी ऑफ अस, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ अस, कि हेल इज़ द अदर पीपल। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ना, ये जो कोटेशन है, ये जीन पॉल सार्त्रे का है। जीन पॉल सार्त्रे के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था। एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर थे और he has got a very wide and vast contribution in the field of existentialism. So, तो उन्होंने अपना एक नॉवेल लिखा था, नो एग्जिट। नो एग्जिट ये उनका नॉवेल है, ड्रामा है इसमें, और इसमें 3 पर्सन्स हैं जिनको एक रूम में बंद कर दिया जाता है। और असल में जब आप और आगे समझेंगे तो आप समझेंगे कि असल में वो रूम नहीं था, वो एक एम्बियंस है जो हम लोग खुद क्रिएट कर लेते हैं अपने आसपास। वो एक एटमॉस्फेयर है जो हम लोग खुद क्रिएट कर लेते हैं अपने लोगों के आसपास। तो होता क्या है कि जब 3 लोगों को नो एग्जिट में बंद कर दिया गया तो उन्होंने अपना कंपैरिजन जो है, अपना जो सेल्फ है, वो दूसरे की नज़रों से देखना चाहा खुद को। तो जब हम लोग खुद को दूसरों की नज़रों से देखते हैं, when we see ourselves through the eyes of others, when we see ourselves through the eyes of other persons, तो क्या होता है कि एक अजब सी बेचैनी हो जाती है। बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि जो दूसरा पर्सन हम लोग को घूर के देख रहा है या गेज कर रहा है, या हमें ही एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग उस ढंग से, जिस तरह से वो आदमी गेज करके हमारी तरफ देख रहा है, या किसी का जो कोई एक्सपेक्टेशन है हमसे, तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग बंध जाते हैं, हम लोग फ्री नहीं रहते हैं, कि हम लोग तो दूसरे की नज़रों में या दूसरों की नज़रों में सही रहना चाहते हैं। और जब हम लोग दूसरों की नज़रों में सही रहना चाहते हैं तो हम लोग खुद का जो यूएसपी होता है ना, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, खुद का जो इसेंस है, उस इसेंस को खो देते हैं फॉर एवर हम लोग खो देते हैं उस इसेंस को। तो जीन पॉल सार्त्रे का ये कहना था कि हम लोगों को अपना ऑथेंटिक सेल्फ बनना पड़ेगा और खुद की नज़रों से देखो, ना कि खुद को ऐसा बनाओ, खुद को तुम ऐसा बनाओ, कुछ ऐसा करो, खुद को ऐसा बनाओ कि तुम खुद की आंखों से
खुद को जज कर सको। और जो लोग जिन लोगों की नज़रों में तुम आगे बढ़ना चाहते हो वो सक्सेस नहीं है, तो वो कुछ है नहीं, ऑल हॉलोनेस, ऑल एम्प्टीनेस। तो खुद की नज़रों में आगे बढ़ो। और ये एक लाइन मेरा है कि जो लोग तुम्हें घूर के देखते हैं, सोचते हैं कि जो लोग कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करते हैं, जो लोग हमें नीचा दिखाते हैं, जो लोग हमारी बुराई करते हैं, हमारे हमारे सामने भी, हमारे पीठ पीछे भी, तो ऐसे लोग जो है ना, ये लोग डेंजरस हैं, ये लोग स्नेक्स हैं, स्नेक्स। इन लोगों से बच के रहना है। अगर हो सके तो हम लोग को तो दो ही आइज़ है, 2 आइज़ वी ओनली हैव 2 आइज़ एज ह्यूमन बींग्स। बट एक त्रिनेत्र जो शंकर जी का था, वो त्रिनेत्र, थर्ड आई से उन लोगों को भस्म कर दो। भस्म करना मैं लिटरल सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, भस्म कर दो यानी जो वो लोग हैं, वो लोग पात्र नहीं हैं कि आप उनके हिसाब से खुद को ढालें। तो उन लोगों को दिमाग से भस्म कर दो, अपने दिमाग में भस्म कर दो। क्योंकि you have to be your own guide in this world. You have to be your own guide in this distracting world. Raise yourself by yourself. Be a best version of yourself. Personality development में be a best version of yourself. खुद का सबसे बेस्ट वर्जन बनिए। जैसे कि क्रेटा है, ब्रेजा है, स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, अर्टिगा है, जितने भी ये कार्स हैं, सब में इनोवेशन होता है, खुद को इनोवेट करती हैं। और जो बेस मॉडल होता है ना, बोलते हैं ना कि एक बेस मॉडल है, तो और ये मिड रेंज का मॉडल है, ये टॉप एंड मॉडल है, टॉप एंड। तो क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इवॉल्व कर रही है। कार मैन्युफैक्चरिंग अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। तो जो चीज़ कार है, जो नॉन लिविंग थिंग है, वो अपने आप को इवॉल्व कर रही है। तो हम लोग खुद को क्यों नहीं इवॉल्व कर सकते हैं? हम लोग खुद से क्यों नहीं एनालाइज करते? हम लोग दूसरे की नज़रों से क्यों खुद को देखते हैं? और जब हम दूसरे की नज़रों के हिसाब से चलते हैं तो आपको लगेगा ना कि आप लोग जेल में बंद हैं। भले आप ओपनली सोसाइटी में फ्रीली मूव कर रहे हो, रोड पे आप जा रहे हो, चल रहे हो, बैठ रहे हो, पर आप हमेशा बंधे हुए हो, पूरा बंधे हुए आप लोग। और यही सोसाइटी की विडंबना है। दिस इज एन आयरनी ऑफ दिस मॉडर्न सोसाइटी कि हम लोग बंध गए। किससे बंध गए हैं? हनुमान जी को रावण ने बांध दिया था कुछ देर के लिए। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने पूरी लंका में अपनी पूंछ से आग लगा दी ना। पर हम लोग बंधे हुए हैं और हम लोग उन लोगों को कुछ नहीं कह रहे हैं जिन्होंने हमारे ऊपर कुछ थोप दिया है, कुछ एक्सपेक्टेशन थोप दिया है, और कुछ कंपैरिजन थोप दिया है, कुछ निगेटिव थोप दिया है, या कुछ हम अपने आइडल, हम लोग जो चीज़ आइडोलाइज करते हैं, वो हमारी चॉइस है, न कि किसी दूसरे पर्सन की। तो जिस तरह हनुमान जी ने लंका में अग्नि दहन कर दिया, उसी तरह हम लोग को लिटरली नहीं बट एटलीस्ट मन से, अपने मस्तिष्क में उन लोगों की बातों को भस्म कर देना चाहिए और खुद से खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। वी नीड टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स। एंड सो ये था हेल इज़ द अदर पीपल। और कभी भी हम लोगों को ये नहीं कि दूसरे का क्या एक्सपेक्टेशन है, हम उस हिसाब से काम करें। ऐसा कभी नहीं मत करना, ऐसा कभी नहीं करना। यही है सिन, यही है पाप कि दूसरों के हिसाब से खुद को मत डालो, अपने हिसाब से अपने आप को ढालो।
This is the new mantra, this is the mantra of existentialism. आप ये मत देखो कि सामने वाला क्या कर रहा है, आप सोचो कि आपके अंदर जो आपका कॉन्साइंस है वो क्या कर रहा है. एंड व्हेन यू विल लुक एट योर कॉन्साइंस, द then you will realize that everything lies within you. Every source of pleasure lies within you when you see your conscience. So with this I will end today, यहीं end कर दूंगा मैं आज के टॉपिक को. और with this, good night everyone. Good night, good night, good night.